बच्चों आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग साइंस क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत सक्रियता श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। या तो आपसे अभिक्रिया पूछ लेंगे, जैसे मान लो अभिक्रिया देंगे, आपसे कहेंगे कि मान लीजिए पोटेशियम है, वो एल्यूमिनियम के यौगिक से एल्यूमिनियम क्यों विस्थापित कर देता है। इस तरीके के टॉपिक बनते हैं, 2 नंबर की रिएक्शन आती है। और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे कि विद्युत सक्रियता श्रेणी के बारे में बताइए और इसके गुणों का व्याख्या कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि विद्युत सक्रियता श्रेणी द एक्टिविटी सीरीज क्या है। तो है सक्रियता श्रेणी वह सूची है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम का मतलब बच्चा होता है कि घटता हुआ क्रम, सबसे अभिक्रियाशील जो सबसे अधिक होगी वो सबसे ऊपर होगा। तो लिखा हुआ है कि मतलब धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया। ये जो श्रेणी आपकी है इसको विकसित किया गया विस्थापन के प्रयोगों के बाद। देखिए बच्चों, इस श्रेणी में और किया गया, इस श्रेणी को क्या कहते हैं, इसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सक्रियता श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है, यह तत्वों के जो धातु हैं वो क्या है, अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। क्या है, अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। फिर देखो लिखा हुआ है, इसके देख समझिए कि इस श्रेणी में सबसे अधिक, कैसे बच्चों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है आपकी, पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम का है आपकी ऊपर है, रखी गई है। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को सबसे नीचे रखा गया, जो हमारी क्या है, Au गोल्ड। ठीक है। दूसरी बात सुनिए बच्चों, इसमें ये सभी धातु हैं, धातुओं की तो श्रेणी है, बट यहाँ पर देखिए आप क्या है, हाइड्रोजन। क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, अधातु। तो इसके लिए क्यों लिखा गया ये समझिए आप। देखो लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन H एक अधातु है। क्या है, अधातु। लेकिन इसे सक्रियता श्रेणी में धातुओं के साथ तुलना के लिए शामिल किया गया। किसके साथ, धातुओं के साथ तुलना के लिए शामिल किया गया। ये अधातु होता है। ठीक, एक नंबर में पूछ भी सकता है कि हाइड्रोजन क्यों शामिल किया गया, तो कहना धातुओं के साथ तुलना करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया गया है, जो कि एक अधातु है। ठीक, अब बच्चे समझिए, ये हमारी श्रेणी है सक्रियता श्रेणी, जो कि क्या है, अभिक्रियाशीलता की घटते हुए क्रम में। देखो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम, ये घटती हुई अभिक्रियाशीलता है, और सबसे कम जो है वो गोल्ड, जो सबसे नीचे है। सुनिए क्या होती है, देखो कैसे, पोटेशियम, सोडियम Na, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, जिंक Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी पारा, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी सक्रियता श्रेणी है। दूसरा समझिए आप, इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक है बच्चों, देखो इसकी ट्रिक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। देखिए काशी से कैसे, पोटेशियम, एन ना से सोडियम, का से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, Fe लोहा, पकाता लेड, है हाइड्रोजन, कौन, Cu, है Hg, आगे Ag, आगे आओ Au। ये आपकी विद्युत सक्रियता श्रेणी है बच्चों। ये धातु, ये क्या है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। अब याद कर लीजिए, चलिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी मतलब पारा, और ये क्या है, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है बच्चों, ये आपकी है श्रेणी अच्छे से। अब हम आपके लिए गुण समझाएंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। ठीक है, अच्छे से चलो। तो अब हम लोग सक्रियता श्रेणी के मुख्य विशेषता और उपयोग देखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, लिखा हुआ है अभिक्रियाशीलता। पहले देख लीजिए अभिक्रियाशीलता। ये अभिक्रियाशीलता में क्या है कि श्रेणी में ऊपर की धातु है, श्रेणी में ऊपर की धातुएं जो है वो अधिक अभिक्रियाशील बच्चों, अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, और नीचे की धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक, देखिए जैसे अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी, तो आप कह देना पोटेशियम है। सबसे कम पूछे तो क्या कहोगे, Au गोल्ड है। यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे आप सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, यहाँ लिख दीजिए A आपकी पोटेशियम, K, और ये आपकी जो सबसे कम है अभिक्रियाशील, तो वो आपकी Au सोना है। ठीक है बच्चों,
अब देखिए लिखा है कि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति। तो ऊपर की जो धातुएं हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती हैं, ठीक। ऊपर की धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धनायन। इसलिए वे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। इसलिए क्या होती है? अधिक अभिक्रियाशील होती है। कोई आपसे पूछे कि मतलब क्यों होती है अधिक अभिक्रियाशील, तो आप कहना कि जो ये धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, इसलिए ये अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, ठीक है। दूसरा देखिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या समझो बात, लिखा हुआ सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु, एक धातु जो भी है अपने नीचे स्थित धातु या नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। दोबारा समझिए कि जो ऊपर स्थित धातुएं हैं सक्रियता श्रेणी में, वो नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण से उनको विस्थापित कर सकती है, इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अच्छे से लिख, उदाहरण की जिंक Zn जो कॉपर Cu से ऊपर है, कॉपर Cu से ऊपर। अभी आपने पढ़ा था काशीनाथ का माल या आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। उसी ट्रिक से याद कर लीजिए, याद हो जाएगा अच्छे से। लिखा हुआ है जिंक जो कॉपर से ऊपर है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, समझिए Zn जो है प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये Zn है, ये क्या करेगा? इससे कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो देखो कॉपर यहाँ आ जाएगा Cu, ठीक है, यहां से ये ZnSO4, ठीक है, तो समझ में आया। इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला बच्चों को देखिए और लास्ट गुण देखिए क्या है, लिखा है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया लिखा है श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं, श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जबकि नीचे की धातुएं ऐसा नहीं करती है, ठीक है। दोबारा समझिए अच्छे से कि अम्लों के साथ अभिक्रिया श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जबकि नीचे की धातुएं ऐसा नहीं करती है। यही बच्चों 4 गुण है, अच्छे से याद कर लीजिए। अगर पूरा टॉपिक पूछा जाए कि विद्युत सक्रियता श्रेणी को लिखिए बस के गुण, तो आप इस पूरे टॉपिक को लिख दीजिए। और अगर क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन ले लीजिए, आएगा कि तो जिंक कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है तो क्यों? तो आपको बताना है हाँ कर सकता है, क्योंकि जो जिंक है वो विद्युत सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। तो जिंक कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप देख लेना क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026 के लिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियो मिलेंगी आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डालेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।